अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड भी 60-70 प्लस वीडियो मिल जाएंगी जिनमें लॉट्स ऑफ नॉलेज है। आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो सकती है अगर आप करना चाहें तो। बाय द वे आज हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे। गोल्ड अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। दो चीज़ें हैं, दो ही सिनेरियो हैं, टू डायरेक्शन है हमारे पास जो मेजर होती हैं। याद रहे कि हम पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ को सीखते हैं कि हम आया के प्रिडिक्ट कर पाएँ कि क्या अभी हमें बाई की पोजीशन ओपन करनी चाहिए या सेल की करनी चाहिए। आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, न्यूज़ के साथ अटैच रहते हो, ठीक है, चार्ट पैटर्न देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, वॉल्यूम को देखते हो। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं करते, जस्ट ओनली कि किस चीज़ को जानने के लिए, कौन से पॉइंट को जानने के लिए। वो पॉइंट जस्ट ओनली दो हैं। आपको पता चल सके कि आया कि अभी मेरा बाय करने का टाइम है या सेल करने का टाइम है। जस्ट ओनली जिसको लोग सिंपली बटन दबा के बाय की पोजीशन ओपन कर देते हैं, बटन दबा के सेल की पोजीशन ओपन कर देते हैं। इस चीज़ को करने के लिए आप इसके पीछे मेहनत देखें कितनी ज़्यादा। कोई पैटर्न लोग स्किप नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। लेकिन एक आम रिटेल ट्रेडर जब कॉपी ट्रेडिंग की बात करेगा या कह लें कि किसी के सिग्नल के ऊपर बिलीव करेगा तो फिर वो मार्केट में लॉस करेगा, ना कि वो मार्केट से पैसा कमाएगा। मैं ये बात कहने लगा था, ये मुश्किल नहीं है। आप बाय की पोजीशन ओपन कर लो या सेल की पोजीशन ओपन कर लो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप उस ट्रेड को मैनेज भी कर पाएंगे। ठीक है, आप रैंडमली ट्रेड कर ले, किसी चीज़ को ना देखो। हाँ, बाय की पोजीशन ओपन कर लो, सेल की पोजीशन ओपन कर लो, लेकिन क्या आप में एबिलिटी है कि आप उसको बैलेंस कर सकें, आप उसको लेवल में ला सकें, आप उसके टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। आपको पता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो इसमें आपके लॉस करने के कितने चांस हैं। अगर आप बिगनर लेवल्स के ऊपर हो तो क्या आपने कोई टारगेट सेट किया हुआ है प्रॉफिट वाला। वो तो बात की बात है ना, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, आपका टाइम स्पेंड होता है मार्केट में, फिर आप टारगेट नहीं सेट करते कि आप टेक प्रॉफिट वाले को ओपन ही रहने देते हो। लेकिन शुरू में तो आप डिसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं $30 लॉस करने के लिए तैयार हूँ तो क्या मैं $60 प्रॉफिट करने के लिए तैयार हूँ। क्या आपने ये ऐसा प्लान डिसाइड किया हुआ है। याद रहे कि जब भी हम प्रॉफिट करते हैं तो वो $10-12-$20 में ही हमारा पेट भर जाता है, लेकिन जब हम लॉस करने पे आते हैं तो अपने $500-700 की ट्रेड को रन करने देते हैं। ऐसा नहीं होता। याद रहे कि कॉपी ट्रेडिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने हमेशा ऑलवेज प्रॉफिट में रहना है, और ना ही रोबोटिक सिस्टम। ये अक्सर क्रिप्टो मार्केट में स्टूडेंट मेरे साथ बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने रोबोटिक सिस्टम में रोबोट ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो रोबोट कभी भी इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने 90% प्रॉफिट में रहना है। आपको वो 10 बार भी प्रॉफिट में रखेगा तो वो जब एक दफ़ा हैज करते हुए आपकी ट्रेड को लॉस में लेके चलेगा तो यकीन मानो वो सारी की सारी ट्रेड आपकी लॉस में चली जाएंगी। बात करने का मकसद है, सक्सेसफुल आप तभी रह सकेंगे जब आपको सारे के सारे डिसिप्लिन आते होंगे। हर एक चीज़ में डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट में डिसिप्लिन, ट्रेड लेने में डिसिप्लिन, तब आपका अकाउंट जो है वो सस्टेन कर पाएगा। मार्केट में अकाउंट को बचा के रखना ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आपको मैंने उस प्रीवियस वीडियो में एक थंबनेल जो रूल्स होता है वो बताया था कि आपने कंटिन्यूसली 10 to 20 वीक्स या 10 to 12 वीक्स आपने प्रॉफिट करें, लॉस करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपने अपने अकाउंट को बचा के मुझे दिखाना है। अगर आप अकाउंट को बचा पाते हो तो फिर मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज कर लें। अगर आप अपने अकाउंट को सस्टेन नहीं कर पाते, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी चलेगा। मैंने कहा था मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो और अपने अकाउंट को बचा पाते हो। अगर बचा पाते हो तो यकीन मानो वेलकम करता हूं आपको ट्रेडिंग में। बाय द वे बातें करने की जरूरत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। मैंने जो चीज़ें देखी हुई हैं ना, अक्सर मैं ज़्यादा कह लो कि फॉरेक्स में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो यूरो यूएसडी हो, मेटल्स की भी बात करें, मैंने जो दो चीज़ें देखी हुई हैं जिनके ऊपर प्राइस एक्शन ट्रेडर का बिलीफ है और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले जितने भी ट्रेडर हैं सारे के सारे प्राइस एक्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। मैंने दो चीज़ें इसमें देखी हैं कि गोल्ड को अगर देखेंगे ना हम तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी साखत बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह का ये पैटर्न शो कर रहा है, बहुत फॉलो करता है अपने स्ट्रक्चर को। फिर एक और बात, फिर वॉल्यूम को भी साथ इसमें देखेंगे, लेकिन इतना वॉल्यूम इसमें इंपैक्ट नहीं रखता जितना स्ट्रक्चर रखता है। और थर्ड बात, इसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेंड को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो याद रहे आप में कुछ ना कुछ तो खामी है, नो डाउट। ये देखें ना, बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक ट्रेंड कंटिन्यूस बुलिश है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं या स्टार्टिंग में शुरू में आते हैं तो उस वक्त मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। शुरू में पता क्या होता है, बहुत मुश्किल लग रही होती है कि मैं कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूं। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, प्रीवियस को छोड़ो, इस पॉइंट की बात करता हूं। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें, आपको बिलीव हो रहा होगा मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ उछलती है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर की तरफ उछलती है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, थोड़ा सा साइड बाय साइड भी दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल अपना जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ रख रही है, अपना जो मूव है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है हमें भी। देखो फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करती है, जो प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस थी अब उसकी सपोर्ट ले रही है, फिर इसके बाद ऊपर की तरफ उछलती है, फिर उसी पॉइंट के ऊपर आकर वो सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो देखें इस तरह का जब ट्रेंड चलता है तो मेरे ख्याल से एक रिटेल ट्रेडर को तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। आपको पता है कि वो इस तरह का पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो कोशिश करें, एक तो स्ट्रक्चर को समझें, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। जितनी ज़्यादा आपकी ग्रिप इन दो चीज़ों के ऊपर आ जाएगी, मेरे ख्याल से आप ट्रेड लेने में सक्सेसफुल रहेंगे। फिर एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्निकल एनालिसिस, क्रिप्टो मार्केट की निस्बत भी फॉरेक्स में 80% चलती है। फॉरेक्स वो क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा पता है क्या इशू होता है, वो न्यूज़ कोई भी छोटी से छोटी आती है तो वो हाईली वोलाटाइल मार्केट है, वो बहुत इंपैक्ट होती है। लेकिन फॉरेक्स भी सेम है, ठीक है, न्यूज़ जब आती है तो बड़ा सा मूव हमें देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले उसके बाद फिर जब टेक्निकल एनालिसिस वर्क करते हैं तो वो बहुत स्मूथली वर्क करते हैं, उतना क्रिप्टो मार्केट में नहीं होता। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो मेरा ज़्यादा मानना है स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस काम करती हैं। ठीक है, चलें अभी हम देखते हैं। याद है कि आपको कभी भी ऐसा ना करें, हरगिज़ ऐसा ना करें कि रेजिस्टेंस लेवल के करीब बाय करें और सपोर्ट लेवल के नज़दीक आप सेल के ट्रेड लगा लें। नहीं, कभी भी नहीं। ये सिंपल लॉजिक है, डिमांड एरिया या सपोर्ट लेवल के ऊपर हमेशा बाय करना चाहिए, जबकि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हमेशा सेल करना चाहिए। अभी देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये हमारा जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट को रिजेक्शन देखने को मिली, मार्केट इस पॉइंट से भी रिजेक्ट हो रही है, लेकिन रिट्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं ट्रेड लेता हूं, फॉर एग्जांपल चलें ये छोटा सा मैं लगा देता हूं, ठीक है, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं बाय की ट्रेड ओपन करूं तो क्या मैं ये ठीक कर रहा हूं? अब नोट करें, मार्केट ने अपना सबसे हाई बनाया हुआ है, ठीक है, अपना ऑल टाइम हाई की बात कर लें, इस पॉइंट के ऊपर बना रही है। अब इस पॉइंट से आगे $5000 भी मूव कर जाए तो मेरा राइट नहीं है कि इस पॉइंट के ऊपर मैं बाय करूं। मैं आपको डिसिप्लिन का साथ साथ मीनिंग समझा रहा हूं कि आपने डिसिप्लिन में कैसे रहना है। आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो के चक्कर में इधर बाय नहीं कर लेना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट $10,000 या $20,000 भी ऊपर की तरफ चली जाएगी तो मैं कभी भी इस पॉइंट के ऊपर बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया चल रहा है और रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट रिजेक्ट होती है, उसको रिजेक्शन देखने को मिलती है। जितने भी बैंक इंस्टीट्यूट काम करते हैं वो इसी एरिया को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उनका जो प्रॉफिट वाला अपना उनका स्टॉक होता है, कैपिटल होता है, वो सेल करते हैं तो इसी जोन में वो करते हैं। इसी वजह से हम मार खा जाते हैं। फिर कहते हैं कि वेल्स जो है वो हमारी हमेशा ऑपोजिशन में चलती है, जबकि इतना नहीं पता कि हम खुद उनको एक पॉइंट दे रहे हैं कि आया कि हाँ अब आप बेचो, हम खरीदने को तैयार हैं। याद रखना कि वो जो 10% लोग हैं उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा, हमारे 90% लोगों की निस्बत। तो कोशिश करें उनके साथ मूव करने की, डिसिप्लिन में रहते हुए कैच करें।
चलें लास्ट पे एक बात कि अब ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मेरे पास ये 2 पॉइंट है, एक मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है, एक मेरे पास ये एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये गोल्ड का जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, अगर इसी एरिया को ब्रेक करता है ना, तो यकीन मारो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो हमारे पास $1936 $1945 की रेंज में होगा। रीज़न इज़ दैट कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है। अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाकर भी आपको दिखाऊं ना, ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूं, आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह मार्केट हायर हाई और लोअर लो बना के चलती है और दूसरी तरफ मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह फॉलो कर रही होती है। फॉर एग्जांपल इस मैं लो की बात करता हूं और मैं नेक्स्ट लो को मिला देता हूं, ठीक है। याद रहे कि ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी का भी आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, इसका एंगल कितना होता है, ठीक है। 35-45 डिग्री के बिटवीन आपने ये ड्रा करना, ये नहीं होगा कि 90 या 90 85 या 20 के बिटवीन आप ड्रा कर लें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको इसकी भी एक्यूरेसी पता होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन को किस तरह रिस्पेक्ट देती है और अगर इसको ब्रेक कर दिए तो फिर किस तरह जो ट्रेडर हैं वो एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ उछल रही है, ठीक है, अगेन रिट्रेस करती है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि अपने सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछलती है, तो सेम उसी रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद फिर अगेन उसी पॉइंट के यानी कि सपोर्ट एरिया के करीब, उसके आजू बाजू, उसके अगल बगल से सपोर्ट एरिया फिर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अपना लोअर लो, हाई हाई, ठीक है, पहला इसका लो है, फिर उसके बाद हाई, फिर उसके बाद हाई, ठीक है। अगेन मार्केट अगर रिट्रेस करती है तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। प्रीवियस इस पॉइंट के ऊपर 1 2, ठीक है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती हुई काफी अच्छा उछलती है, अपना रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक कर रही है, फिर अपना एक नया हाई बनाने के बाद अगेन रिट्रेस करती है और फिर उसके बाद एक नया हाई बनाती है, ठीक है। अब देखो अपने पीक पॉइंट्स के ऊपर देखो, ये भी एक पॉइंट हमारे पास ये है, सिमिलरली इसी तरह एक पॉइंट हमारे पास ये, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये, नीचे से भी लो से हाई, हाई से हाई, इस पॉइंट से लेकर भी हाई, फिर उसका भी हाई, फिर उसका भी हाई। ये देखो एक स्ट्रक्चर किस तरह काम कर रहा है। और अगर आप ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों चीज आपकी सेटिस्फैक्शन हासिल कर रही हैं और आपको सेटिस्फाइड कर भी रही हैं। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगेन मार्केट आती है इस पॉइंट के ऊपर, आप देखेंगे अगेन फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं उछलती। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट दे देती है ट्रेंड लाइन का। अब इस पॉइंट के ऊपर जो सेलर्स है ना, वो अलर्ट हो चुके हैं कि आया कि हमें अब सेल करना है, लेकिन वो कंफर्मेशन देखेंगे। कंफर्मेशन किस चीज की देखेंगे, आया कि अब मार्केट ने अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया ट्रेंड लाइन को, लेकिन अगेन रीटेस्ट करे इस ट्रेंड लाइन को, अगेन जब रीटेस्ट करने के बाद सेम इसी पॉइंट के ऊपर आएगी तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, वो ये सोच के बैठे हैं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया और इस पॉइंट के ऊपर आकर मार्केट अगेन फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके अब नीचे की तरफ आ रही है। मेरे कहने का मतलब है, अब देखो अगर फॉर एग्जांपल जो लोग क्रेजी थे उन्होंने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले ली, लेकिन उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये प्रीवियस कैंडल होगी और इसके थोड़ा सा वो ऊपर कह लें। सम लोगों का इस पॉइंट के ऊपर भी होगा और कुछ लोगों का हिट हो गया होगा और कुछ लोग अभी भी बचे होंगे, ठीक है, जिनका ये प्रीवियस लो रहेगा या इसके ऊपर थोड़ा सा रहेगा तो वो बच गए होंगे। अब अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गई है, इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दिया बायर्स में, बिकॉज हम रेजिस्टेंस एरिया के अगल बगल में घूम रहे हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहां बायर्स की कौन सी पावर चलेगी। आप देखें, नो डाउट कोइन गिरने के ऊपर आए तो वो गिर भी सकता है, पंप करने के ऊपर आए वो कर भी सकता है, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि हम कौन से जोन में मूव कर रहे हैं, हमारा एरिया कौन सा है, कहां पर हम हैं, क्या आपको इस चीज का पता है। तो बाय द वे इसी वजह से इधर बायर्स का इतना दम नहीं चला और मार्केट अगेन फिर नीचे की तरफ आ रही है। तो छोटा सा एक पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हमें नेक्स्ट ये एरिया दिखाई देगा।
अगर इसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तो इस पॉइंट तक हम अपना प्रॉफिट, या अगर हम रिस्क में भी हुए या हम लॉस में भी हुए या प्रॉफिट में भी हुए या हम इक्वल में भी हुए, जिस पॉइंट के ऊपर भी हम हुए तो इस एरिया में हमें एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि फिर इसके बाद हम एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ मार्केट में उतरेंगे। तो अभी का आपको मेरे ख्याल से सिनेरियो समझ आ गया होगा कि अभी जो पैटर्न शो हो रहा है वो एक बैरिश है, लेकिन बैरिश एक और पॉइंट ये नियरेस्ट सपोर्ट शो करवा रही है। अगर इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है अपने आप को तो छोटा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ हो सकता है मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर आए, थोड़ा सा रिट्रेस करे, फिर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कोशिश करो अपना टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस सेट करके बैठा करो, इतना क्रेजी होके ट्रेड ना लिया करो। अब पैटर्न को समझने की कोशिश करो, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो फिर बाकी इंशाल्लाह बातें तो काफ़ी हैं एनालिसिस के ऊपर, तो कोशिश करो हर एक चीज़ को ध्यान से देखो, उसको फॉलो करो।